आज जो पोएम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो पोएम है 1914। ठीक है, 1914 से सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 1914 से हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है WW1 यानी कि वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक चला था? 1914 में वो शुरू हुआ था, 1918 तक वो चला था। ठीक है, 4 साल। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है ना, ये एक सोनेट है जिसको ब्रिटिश पोएट या फिर एंड शोल्डर विल्फ्रेड वॉर्न ने लिखा था अबाउट द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। This poem laments the destructiveness of war and compares the rise and fall of Western civilization to the progression of the seasons। ठीक है, एक बार हम फिर से रीडिंग कर देते हैं कि ये जो पोएम है, दिस पोएम लैमेंट्स द डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ वॉर एंड कंपेयर्स द राइज एंड फॉल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन टू द प्रोग्रेशन ऑफ द सेशंस। वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन है यूरोप। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है ये यूरोप में ही हुआ था। यूरोप ही उस समय सबसे बड़ा था और सबसे बड़ी पावर उस समय थी जर्मनी। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ही लालची था, उसको सब चाहिए। ठीक है, उसको पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल चाहिए था। तो अब वर्ल्ड वॉर हुआ किसके किसके बीच में था? 1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 शुरुआत था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक टीम में थे, और दूसरी टीम में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। इटली जो है पहले वो यहाँ पर टीम में था, लेकिन अब वो यहाँ आ जाता है क्योंकि उस समय जर्मनी सबसे बड़ा पावर था। तो अब उसको पता चल गया है कि जर्मनी ही जीतेगा। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब इटली का यहाँ पर ये टीम है, लेकिन एट लास्ट क्या होता है कि ये लोग हार जाते हैं। ये लोग जीत रहे थे। ठीक है ना, ये लोग लीडिंग पोजीशन में थे, जर्मनी जीत जाता। ऑब्वियसली जर्मनी सबसे पावरफुल कंट्री था उस समय, लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो बीच में आ गया। क्योंकि जर्मनी क्या करने लगा ना, अमेरिका का शिप्स पे हमला करने लगा। वो नहीं चाहता था कि अमेरिका ब्रिटेन को आर्म्स सप्लाई करे। ठीक है, वेपन सप्लाई करे, आर्म्स एंड वेपन से वो सप्लाई करे। तो व्हाट ही डिड वाज ही अटैक्ड थ्रू दी सी। और सी में अटैक करने की वजह से क्या हुआ कि अमेरिकन्स भी बहुत सारे मर गए। तो अमेरिका को आया गुस्सा एंड ही जॉइन द वॉर। और जैसे ही वो वॉर ज्वाइन किया, जर्मनी का पूरा जो टीम है वो लोग हार गए। ठीक है, तो ये हुआ था वर्ल्ड वॉर 1। तो इसमें क्या हुआ कि जो वैन है वो कब मरे? अब विल्फ्रेड वैन, ठीक है, ये कब मरे? He died at the age of 25 in 1918 before the end of World War 1। ठीक है, ये नहीं देख पाए आज़ादी, मतलब वॉर ख़त्म होना, लेकिन ये उनसे पहले ही मर गए। ओके, थोड़ा सा पोएम के बारे में कि ये जो 1914 है, दिस पोएम इज़ अ वेरिएशन ऑफ इटालियन कॉल्ड पेट्रियार्कन सोनेट। ठीक है ना, ये पेट्रियार्कन सोनेट का एक वेरिएशन है। इटालियन सोनेट जो है ना वो 8 लाइन स्टैंजा का होता था। ठीक है, 8 लाइन स्टैंजा का होता था और उसको बोलते थे ऑक्टिव। और बाकी जो है 4 लाइन्स वो होता था क्वाट्रेन्स, एंड इट एंड्स विथ 6 लाइन स्टैंजास। मतलब इसमें होता है 6 लाइन स्टैंजा को हम लोग बोलते हैं सेटेस्ट। एक सेकेंड, सेट। ठीक है, क्योंकि 6 लाइन्स का होता था। और ऑक्टेव जो है वो होता है 8 लाइन्स ऑफ स्टैंजास। ठीक है, तो इटालियन सोनेट जो है, इटालियन सोनेट्स बिगिंस विथ एन 8 लाइन स्टैंजा कॉल्ड ऑक्टेव which itself contains 4 lines quatrains and at the end 6 lines stanzas state that can be subdivided into 3 lines septets। देखो इसमें 8 लाइन्स का क्या होता है कि स्टैंजा होता है जिसके अंदर 2 क्वाट्रेन होता है, यानी कि 4 4 8 हो गया। क्वाट्रेन्स होता है 4 लाइन्स। ठीक है, सेट ऑफ 4 लाइन्स। तो दो क्वाट्रेन्स होता है फर्स्ट में, एक स्टैंजा 8 लाइन में 2 क्वाट्रेन 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद ना सेट होता है। ठीक है, 6 लाइन्स का होता है वो सेट, और जिसमें विच कैन बी सब डिवाइडेड इंटू 2 3 लाइन्स टर्टेट्स। ठीक है, तो 8 + 6 हो गया 14 लाइन्स का सोनेट होता है। पहला 8 में हो गया 2 स्टैंजा 2 क्वाट्रेन्स, और बाकी ये जो हो गया ये 2 से 3 लाइन्स का जो बन जाता है टर्सेट्स। ठीक है, तो ये हो गया पोएम का जो है ना फॉर्म, किस तरीके से पोएम लिखा गया है। इसमें जो है दिस नॉर्मल, यहाँ पर एक नॉर्मल शिफ्ट हुआ है जिस सोनेट का टोन को, जिसको बोलते हैं वोल्टा। ओके, और यहाँ पर आगे देखिए कि ट्रू टू इट्स फॉर्म 1914 जो पोएम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजाज दी ओपनिंग ऑक्टेव। तो इसके फॉर्म की तरह ही पहला वो 2 स्टैंजा में डिवाइड है। पहला 8 लाइन्स का एक स्टैंजा है यानी कि ऑक्टेव, और दूसरा है सेट। ठीक है, जो कि है 6 लाइन्स का स्टैंजा में। ठीक है, तो ऑक्टेव में 2 क्वाट्रेन्स हैं और सेट में 2 टर्सेट्स हैं। ठीक है, टर्सेट्स मतलब 6 लाइन्स ईच ऐसे करके हैं। ठीक है, 3 लाइन्स यानी कि 6 बन रहा है। ठीक है, तो देयर इज़ अ मेजर शिफ्ट इन लाइन 9
where the speaker moves from talking about modern war to discussing human history more broadly. ठीक है, तो ऑक्टेव में क्या हो रहा था, पैरा इसलिए रहता है ताकि वो एक शिफ्ट हो सके. ठीक है, ऑक्टेव और सेसेट में. ऑक्टेव में क्या हो रहा था कि स्पीकर अपने वॉर के बारे में बात करें, लेकिन उनका टोन 6 वाले में आके यानी कि लाइन 9 में आके बदलता है. When the speaker moves from talking to modern war, जहाँ पर 8 में वो मॉडर्न वॉर के बारे में बात कर रहे थे, अब वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं 6 में. ठीक है, अब क्या बात करते हैं वो हम पोएम में जानेंगे. ओके, हाउएवर, लेकिन ये जो पोएम है इट एंड्स विद अ राइमिंग कपलेट, समथिंग दैट्स नॉट अनहर्ड ऑफ बट ऑल्सो नॉट टिपिकल ऑफ इटालियन सोनेट्स. तो लास्ट में कपलेट जानते हो ना, कपल टाइप्स, 2 लाइन का एक राइमिंग कपलेट होता है जो कि लास्ट में एंड होगा इसका. ये 2 लाइन में राइमिंग कपलेट होगा. ठीक है, दिस कपलेट गिव्स द पोएम समथिंग ऑफ द फ्लेवर ऑफ इंग्लिश, यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट. और ये जो कपलेट है ये हमें एक फ्लेवर देता है कि थोड़ा बहुत कि ये इंग्लिश सोनेट की तरह होता है. 1 सेकेंड, सोनेट्स ना बहुत अलग अलग टाइप्स का होता है. ठीक है, इफ़ यू डोंट नो, या फिर हमको लगता है कि अभी तक आने से यू वुड हैव रेड कि सोनेट्स जो है फर्स्ट है पेट्रियार्कन सोनेट जो कि इटली में था. उसके बाद वो धीरे धीरे इंग्लिश में आया जहाँ पर शेक्सपियर ने अपना अपना सोनेट निकाला. तो यहाँ पे 2 लाइन्स में बताया जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा झलक उन इंग्लिश सोनेट्स का भी दिखता है. ओके, वो इंग्लिश में क्या होता है शेक्सपियर सोनेट में कि पूरा पूरा लिखा है, लेकिन लास्ट में 2 कपलेट रहता है जिसमें सब कुछ बदल देता है. ओके, इंग्लिश सोनेट्स में लेकिन क्वाट्रेंस रहता है, 3 क्वाट्रेंस और 2 कपलेट और 1 कपलेट 2 लाइन का. ओके, ये जो है इटालियन सोनेट यानी कि 1914, इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. ओके, पेंटामीटर, पेंटा एंड मीटर. आयम्बिक पेंटामीटर, अ मीटर इन विच ईच लाइन गिव्स 5 आयम्स, जिसमें कि you have stressed syllable, unstressed syllables followed by stressed syllables. ठीक है, if you don't know this stressed and unstressed syllable क्या होता है तो just comment me and I'll make a new video on it. Okay, क्योंकि अभी टाइम नहीं है अगर ये सब समझाने का. सो आप बस लिखना है इसमें इंट्रोडक्शन या फिर जो भी दे रहे हो आंसर को तो बड़ा करना ही है. आयम्बिक पेंटामीटर है. ठीक है, पेंटामीटर है. और ये आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, 5 आयम्स होता है जिसमें IAMBS 5 आयम्स होता है जिसमें, जो कि क्या है फीट विद अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल. पहले अनस्ट्रेस्ड होता है फिर स्ट्रेस्ड होता है. ठीक है, लीव इट. ओके, तो बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का, जैसे कि द फॉल ट्रोना और द फॉल ट्रोनाडो. और दिस इज़ ये ना स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड में ही पता चलेगा. हम पोएम की तरफ चलते हैं. ओके, इट्स प्रिटी लेट. सो पोएम में क्या है, वॉर ब्रोक. आप लोग भी अपना पोएम खोल के रखो. ओके, सो है वॉर ब्रोक एंड नाउ द विंटर ऑफ द वर्ल्ड विथ परशिंग ग्रेट डार्कनेस क्लोजेज इन. द फॉल टोर्नाडो सेंटर्ड एट बर्लिन इज ओवर ऑल द विड्थ ऑफ यूरोप विल्ड. ठीक है, ये जो 3 और 4 लाइन है ये वाला है आयम्बिक पेंटामीटर का. ठीक है, ये जो 3 और 4 लाइन है. सो इसमें क्या बोल रहे हैं स्पीकर, द स्पीकर कंपेयर्स द आउटब्रेक ऑफ द वॉर टू अ वास्ट विंटर, द सीजन ऑफ कोल्ड. कोल्ड से क्यों, क्योंकि कोल्ड जो है ना वो डार्कनेस लाता है. वो इट्स लाइक द क्लोजिंग ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि वो एंड में आता है. ठीक है, इट्स लाइक द क्लोजिंग ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो वॉर है, द आउटब्रेक ऑफ वॉर इज़ लाइक अ वास्ट विंटर. ठीक है, उसके आगे उसके बाद वो बोल रहे हैं ये फर्स्ट 2 लाइन्स का ये कि अब वॉर हो गया है और ये जो वॉर है इट्स लाइक द विंटर, इट्स लाइक द डार्कनेस, डेडली डार्कनेस विच इज़ क्लोजिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. यहाँ 1 में ना हमारे इंडिया से भी जाते थे लेने. क्यों जाते थे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में थे तो ऑब्वियसली इंडियन शोल्डर्स भी वहाँ जाते थे लेने. ठीक है, पूरा वर्ल्ड ही क्योज में था. ये नहीं कि यूरोप में हो रहा है तो इंडियंस, नहीं, इंडियंस अफ्रीकन ये सब ब्रिटिश लोग के कंट्रोल में थे ना, तो वो लोग सब जाते थे लड़ने के लिए. उसके आगे बोल रहे हैं ओन कि दी वॉर इज़ लाइक अ टेरेबल साइक्लोन. जो ये वॉर है इट्स लाइक अ टेरेबल, एक साइक्लोन की तरह है जो कि बर्लिन से शुरू हुआ एंड नाउ हैज़ स्पन, यानी कि फैल गया है अक्रॉस द होल यूरोप. बर्लिन क्या है, बर्लिन जो है जर्मनी का कैपिटल है. बर्लिन से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि बर्लिन में जो किंग था, बर्लिन में जो था किंग, यानी कि उस समय जो किंग था बर्लिन का, उसको ना जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, उसको अब सब कुछ चाहिए. तो उसको उसमें ग्रीड आ गया था क्योंकि वो बहुत पावरफुल था. ठीक है, तो वहाँ से शुरू हुआ है ये एक टोर्नेडो की तरह और ये पूरा यूरोप में फैल गया है. ठीक है,
rending the sails of progress, rent or furled, are all arts and science. Words wails now begin. Feminines of thought and feeling, love's wines thin, the grain of human autumn rots down hurled. ठीक है, तो इसमें अब आगे बात कर रहे हैं कि जो ये पूरा बर्लिन से शुरू होकर पूरा होल अक्रॉस यूरोप में वो फैल गया. रिपिंग डाउन जो प्रोग्रेस उस समय हो रहा था, ठीक है ना, वो रिपिंग मतलब ख़त्म, वो ख़त्म कर दिया वो सब प्रोग्रेस को जो होने वाले थे यहाँ पर, जो प्रोग्रेस होने वाले थे वो सबको ख़त्म करके, क्योंकि सब वॉर में चले गया ना, तो वो सब ख़त्म कर दिया वो वॉर. जो आर्ट्स फ्लैग्स था, जो कि आर्ट की तरफ जो कि प्रोग्रेस है ना, वही बात हो रहा है, वो सबको फाड़ दिया गया. आर्ट्स फ्लैग्स आर ऑल टोन और रोल्ड अप. ठीक है, आर ऑल आर्ट्स इन साइंस, वही है आर्ट्स का जो फ्लैग है वो सब, दे ऑल वेर टोन्ड एंड रोल्ड अप एंड पोइट्री कैरीज आउट इन डिस्पेयर. ठीक है, यहाँ पे जो है वर्स वेल्स, वर्स क्या है, पोइट्री, वर्स है ना, वर्स लिरिक्स वर्स. ठीक है, ये जो वर्स है वो वर्स वेल्स, जो पोइट्री है कैरीज क्राइज आउट इन डिस्पेयर, क्राइज है ना. नाउ बिगिन फेमिनीज ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग, love's wines thin, the grain of human autumn rots down hurl. तो इसमें अब आगे बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही देयर वाज अ एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड एम्पैथी. ठीक है, उस समय क्या था कि ना, जब वॉर हो रहा था तो वहाँ पर कोई क्रिटिकली थिंक नहीं कर रहा था, वहाँ पर सिर्फ लोगों को जाके लड़ना है. ठीक है, थिंकिंग एंड एम्पैथी, उस समय क्या हुआ कि वहाँ पर सिर्फ लड़ना है, वहाँ पर एक्सट्रीम शॉर्टेज था कि कोई उनको समझाए कैसा हो वैसा हो. लव इज़ वीक, लव्स वाइन्स डाइन. ठीक है ना, लव इज़ वीक क्योंकि सब लोग अपने अपने घर छोड़ के वॉर के लिए जा रहे, जो नहीं भी लड़ते वो लोग भी सबको ही वॉर के लिए जा रहे हैं. ठीक है, तो रिलेशनशिप्स कमज़ोर पड़ जाता, और कितने लोग मर भी रहे हैं ना वॉर में. द फ्रूट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर रॉटिंग मतलब सड़ना. ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो फ्रूट्स है, यानी कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी डेवलपमेंट करते, कितना कुछ होता है, सोसाइटी रहता अच्छे से रहते, वो सब क्या हो रहा है, रॉट हो रहा है. हैविंग बीन टोस्ट टू द ग्राउंड. ठीक है, हैविंग बीन टोस्ट टू द ग्राउंड यानी कि डाउन हर्ल्ड, जिस तरह से फाइटिंग हो रही है, जिस तरह से सब मर रहे. ठीक है ना, तो वो लोग की जो आशा है, उम्मीद है, वो सब ज़मीन में कुचले जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट है कि ये ऑक्टेव ख़त्म हो गया, अब सस्टेट्स में हम लोग आ रहे हैं, जो कि लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 14 तक है. तो फॉर आफ्टर स्प्रिंग हैड ब्लूम्ड इन अर्ली ग्रीस यानी कि ग्रीक, एंड समर ब्लेज्ड हर ग्लोरी आउट विथ रोम. इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, ह्यूमन का प्रोग्रेस को सीजन्स के हिसाब से कंपेयर किया गया है. द स्पीकर जो है ड्रीम्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स टू हैव बीन अ स्प्रिंग टाइम ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. वो ना एंशिएंट ग्रीस के बारे में ड्रीम किया कि एक स्प्रिंग टाइम हो, एक अच्छा हैप्पी टाइम हो ह्यूमन हिस्ट्री में. लेकिन एंशिएंट रोम was then summer, a time when civilization quickly, और एशियन रोम में ना क्या हुआ था कि उस समय समर था, जब वो टाइम में, जब उस समय सिविलाइजेशन जो हो रहा था, जो सिविलाइजेशन मतलब समझ रहे हो ना, डेवलपमेंट्स, जो सिविलाइजेशन हो रहा था वो बहुत ज़्यादा ही क्विकली हो रहा था, और वहाँ पर जो है ना, इट स्प्रेड द ब्लेस ऑफ ग्लोरी, खुशियाँ फैल रहे थे. ठीक है ना, एंड ऑटम सॉफ्टली फेल अ हार्वेस्ट होम. उसके बाद ना जो है ना, ऑटम जो एक सीज़न है वो हार्वेस्टिंग सीज़न है, जो कि तुरंत ख़त्म हो जाता था ऑटम सीज़न. ठीक है, अ सैंड ग्रैंड एज एंड रिच विथ ऑल इंक्रीज. उसके बाद बात किया जा रहा है कि दिस सीजन ऑफ ह्यूमैनिटी वॉज एन एरा फिल्ड विथ स्लो येट अबेंडेंट ग्रोथ ऑफ पॉस्पेरिटी. वो जो ऑटम है, उसके बाद विंटर आ रहा है, तो वो जो सीज़न है, this season of humanity was filled with slow yet abandoned growth and prosperity. ठीक है, धीरे धीरे ये जो सीज़न है, ये एरा जो है, ये एरा फिल्ड हो जाता था, स्लो धीरे धीरे ही से, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ होता था उसमें प्रॉस्पेरिटी का. ओके, सो प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, एक तरह से वो होता है सक्सेस. ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग प्रॉस्परस, उपजाऊ, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस. ठीक है, बट इन द प्रेजेंट ऑल दैट्स लेफ्ट इज़ द सैवेज. बट अब जो है प्रेजेंट में वो क्या है, अब सिर्फ क्या बच गया है, इज़ द सैवेज विंटर. वो विंटर बच गया है जो कि सब कुछ ले जा रहा है, जो कि सब कुछ बर्बाद कर दे है. ठीक है, बट एट द प्रेजेंट ऑल दैट्स लेफ्ट इज़ द विंटर सीजन. सिविलाइजेशन जो है नीड्स टू सॉ सीड्स. लास्ट हम लोग कपलेट में आ गए हैं. ठीक है, इसमें लास्ट में बोल रहे हैं, लास्ट लाइन्स में ऑथर क्या बोल रहे हैं कि जो है सिविलाइजेशन जो उसको बढ़ना होगा, उसको बढ़ने के लिए क्या होगा, उसको बढ़ने के लिए सीड्स को जो है रोपना पड़ेगा, न्यू सीड्स को रोपना पड़ेगा, ताकि नया स्प्रिंग आए. ठीक है, एंड ऑल देयर इज़ टू प्लांट इज़ द ब्लड ऑफ द फॉलन. लेकिन
प्लांट क्या हो रहा है, देखो सिविलाइजेशन नीड्स टू सो सीड्स ऑफ इट इज़ टू बी रिन्यूड, रिन्यू करने के लिए सिविलाइजेशन को सीड रोपना पड़ेगा, टू एंटर अ न्यू स्प्रिंग, न्यू स्प्रिंग का एंटर करने के लिए, ठीक है, न्यू स्प्रिंग को लाने के लिए अभी सीड्स को रोपना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल देयर इज़ टू प्लांट, लेकिन सीड्स तो है नहीं, लेकिन क्या प्लांट करने के लिए हर जगह प्लांट करने के लिए है, दैट इज़ द ब्लड ऑफ द फॉलन, यानी कि मर गया जो उसका ब्लड ही है, हर जगह ब्लड ही ब्लड है जो कि प्लांट हो रहा है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग इन दिस विंटर, वर्ल्ड वॉर जो है वर्ल्ड वॉर 1 विंटर सीजन में ही शुरू हुआ था, ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि विंटर के बारे में सब बोल रहे हैं कि विंटर डार्कनेस है, ठीक है ना। जो बर्लिन था, ये वर्ल्ड वॉर 1 बर्लिन से शुरू किया, पूरा यूरोप में फैल गया उसका क्रेजीनेस नहीं, ये सिर्फ बर्लिन का, जर्मनी जो राजा था उसका क्रेजीनेस था। उसके बाद उन्होंने सीजन्स के बारे में बात किया, जिसमें उन्होंने राइटर ने क्या क्या बात किया सीजन्स में। फर्स्ट सीज़न जो था वो प्रोग्रेस वो सीज़न था जिसमें वो स्प्रिंग के बारे में बात करते ग्रीस का, फिर रोम में वो समर के बारे में बात करते जहाँ सिविलाइजेशन हुआ था, फिर ऑटम एक हार्वेस्ट सीजन है, जिस सीजन में क्या हुआ था कि दिस सीजन ऑफ ह्यूमैनिटी वाज फिल्ड विथ स्लो येट अबेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना, धीरे धीरे होता था ऑटम में लेकिन बहुत ज़्यादा ही खुशियाँ लाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो बात करते हैं विंटर का, जिसमें ये हो गया है, क्या हो गया है, वॉर हो रहा है और ये विंटर, और हमारे पास बच गया है सिर्फ विंटर जो कि सब कुछ ख़त्म कर दे रहा है ह्यूमैनिटी को, ठीक है। वॉर की वजह से क्या होगा कि काम रुक जाता है, ठीक है। बस यही पोएम ख़त्म हो गया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थीम्स के बारे में बात करें तो एक टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर है एक फर्स्ट थीम, उसके बाद है सोसाइटियल कोलैप्स रिन्यूअल या फिर सैक्रिफाइस, सोसाइटी कोलैप्स हो गया, ये खुद से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, सोशल ग्रोथ हुआ था, कोलैप्स हुआ था, पॉसिबली रिन्यूअल हुआ था, सैक्रिफाइसेस जो कि शोल्डर्स ने दिया था, क्योंकि शोल्डर्स का सैक्रिफाइस देखा जाता है ना, जो लीडर है वो तो अपने घर में है, उसके पास बहुत सारे शोल्डर है, लेकिन उसके लिए सब लड़ रहे, क्यों लड़ रहे पता नहीं क्यों लड़ रहे, लेकिन वो लोग अपना सैक्रिफाइस दे रहे, जहाँ पर जो लीडर है वो बैठ के ही मस्ट बी इंजॉइंग हिज वाइन, है ना। और यहाँ पे विंटर सीजन के बारे में भी लिख सकते हो कि विंटर सीजन रिप्रेजेंट्स वर्ल्ड वॉर 1 विथ स्प्रेड आइसी डार्कनेस अक्रॉस यूरोप, and because this winter is followed by spring, the poem extended metaphor must suggest that civilization will be renewed after the conflict, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है कि विंटर्स के बाद जैसे कि स्प्रिंग होता है, तो हम लोग वो सोच सकते हैं यहाँ पे मेटाफर के वजह से कि ये जो सिविलाइजेशन ये नए तरीके से हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस वॉर के बाद, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। इसमें दो ही बस मेरे हिसाब से जो लगा इम्पॉर्टेंट थीम्स है कि सोसाइटल कोलैप्स, रिन्यूअल एंड सैक्रिफाइस, इसको आप लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हो इफ़ यू आर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट इनफ। और एक है टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर, वॉर की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या क्या उस समय हुआ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सो गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।